गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपनी पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन अटेंड किए थे? 44 क्वेश्चन। आप देख रहे हो आज हम लोग 45 से लेकर 55 तक कुछ ऑप्शनल सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमें आज जिसका आंसर हमें देखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको बहुत डीपली से निकाला गया है क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आता है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो जो आपका 45 नंबर है। ठीक है, कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था। तो मेंडल जो है ये किसके जनक माने जाते हैं? आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इन्होंने एक प्रयोग किया था जिस प्रयोग से ये बताने का प्रयास किया था कि हमारी आने वाली पीढ़ी मतलब कैसी हो सकती है। छोटा हो सकता है, बौना हो सकता है, लंबा हो सकता है, मोटा हो सकता है। ये सारी इन्होंने बात बताई थी। और किस आधार पे बताई थी? तो उसका आधार क्या था जानते हो? उन्होंने ज़्यादातर किसका यूज किया था? मटर के पौधों का यूज किया था। तो आपका यहाँ दो आंसर होंगे। मेंडल किसके जनक माने जाते हैं? तो आप बोल सकते हो आनुवांशिकता के जनक किसे माना जाता है? मेंडल को माना जाता है। ठीक, दूसरा ये हो सकता है मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था। तो उन्होंने क्या प्रयोग किया था? मटर के पौधे का उपयोग किया था। ठीक, अब दूसरा देखो मतलब 46 नंबर कह रहा है जठर ग्रंथियां शरीर के किस भाग में उपस्थित होती है। अच्छा, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पोषण। जब आप पोषण का अध्ययन करते हो तो पोषण में आपको बताया गया होगा कि जब आप खाना खाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हो तो हमारे मुख से स्टार्ट होते हुए ग्रासका नली से होते हुए ऐसे यहाँ से होते हुए अमाशय में जाती है ना। तो अमाशय में आपके 3 बॉडी गार्ड होते हैं, अर्थात जैसे श्लेष्मा हो गया है और एक जठर ग्रंथियाँ हो गई, ये सारी चीज़। तो हमारा जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाने वाली है? तो उसका आंसर है अमाशय अर्थात पेट, है ना। अमाशय अर्थात पेट, या हम कह सकते हैं या पेट में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा आंसर हो गया। अगला देखो 47 क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। क्षारक जैसे आपका साबुन एक क्षारक है और हल्दी ले लो और उसका प्रयोग करो, यूज करो, देखो क्या होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी कभी आप निमंत्रण में जाते हो यानी न्योता मिलता है तो जाते होगे, यदि आपने सफ़ेद कपड़ा पहना है उस पर गलती से आपकी दाल गिर जाती है। अब दाल देखो कैसी होती है? हल्दी से ही तो बनी होती है ना, हल्दी से बनी होती है। मतलब कोई भी चीज़ जो पीला कलर का पदार्थ हो, जैसे कि खासकर हल्दी की बात हो रही है, तो गिर जाता है। और घर पर जब आप जाते हो आपकी दीदी या मम्मी कपड़े को छांटती हैं, हो सकता है आप ही उसे छांटते हो, तो जब साबुन लगाते हो तो उस पर क्या देखते हो? तो जहां पर वो हल्दी वाला रंग था अर्थात जो दाल गिरी थी वहां पर क्या होता है? लाल रंग आ जाता है। लाल रंग, अब पूरा लाल नहीं होता है तो भूरा लाल होता है। तो ये हमारा आंसर क्या होता है? भूरा लाल। हम लाल भी बोल सकते हैं या लाल। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा भूरा लाल या लाल। कहने का मतलब है उसमें आपको थोड़ा हल्कापन दिखाई पड़ेगा आपके कपड़ों में, इसलिए हमारा इसका आंसर होने वाला है क्षारक के साथ हल्दी का कौन सा रंग होता है? तो भूरा लाल या लाल होता है। ठीक, अच्छा अगला है विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा जैसे आपने पढ़ा होगा ऊर्जा की इकाई क्या होती है? जूल होती है। लेकिन हमें यहाँ विद्युत ऊर्जा की इकाई पूछ रहा है, तो यानी जो हम घर में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो उसको हमारा नाम होता है किलोवाट घंटा। क्या नाम होता है? किलोवाट घंटा। आपके ऑप्शन में ऐसे लिखा हो सकता है 1 किलोवाट घंटा या किलोवाट घंटा होता है। ठीक, जिसका उपयोग इसे हम यूनिट भी कहते हैं। एक यूनिट जिसका आप लोग जब मीटर वाला आता है तो यूनिट में ही बात करता है। ठीक, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर। एक इलेक्ट्रॉन बोल्ट
तुल्य है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है। यदि आप एक इलेक्ट्रॉन का मान जानते हो तो आप एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य का भी मान पता होगा। जैसे इसका होता है 1.6, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसी के लगभग वही होता ही है, बस थोड़ा बदला होता है। 1.6 गुणे 10 की पावर -19, यहाँ इलेक्ट्रोवोल्ट है तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और यहाँ लिख सकते हैं जूल, इतना हो सकता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? ठीक है। अब अगला क्या है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश कर रहा है, जैसे आप मुझे देख रहे हो तो कैसे देख रहे होगे, वो लाइट आपकी आंखों में पहुंच रही होगी, ठीक है। तो नेत्र में पहुंचता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, मतलब हमारे अंदर जब प्रवेश कर रहा है कौन, प्रकाश। जैसे आपने देखा होगा, यदि मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ तो हमारी आँख का ऐसे बनता है, ठीक है, इसमें एक उभरी हुई संरचना होती है इस तरह से। अब मुझे बताओ आपका अधिकांश परिवर्तन किस भाग में होता है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये उभरी हुई संरचना जिसका नाम होता है कार्निया। तो सर्वप्रथम हमारा जो प्रकाश होता है इस कार्निया के भाग में पड़ता है, और जो उसे क्या करता है, बदलने का प्रयास करता है कि कितना अपवर्तन हो सके, ठीक है। तो हमारा आंसर होने वाला है कार्निया। कार्निया, कोई पूछे कार्निया क्या है तो आप आंसर क्या दोगे, कार्निया क्या होता है? तो कार्निया हमारी आंखों में एक उभरी हुई संरचना होती है और भी झिल्लीदार होती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर होने वाला कार्निया, जो आंखों के सबसे ऊपर वाला भाग होता है इस तरह से, ठीक। वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन करता है, अर्थात उसे मोड़ने का प्रयास करता है, ठीक। अगला, कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है? अब संयोजकता मतलब क्या होता है, जैसे आपने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला होगा। कार्बन है तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,4, अर्थात परमाणु क्रमांक 6 होते हैं। यदि हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित की, तो यानी पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और जब दूसरी कक्षा की बात आती है 1, 2, 3, 4, उसमें हो जाते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ संयोजकता की बात हो रही है। संयोजकता का मतलब इस बाह्यतम कोष को कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होने वाली है, उसी को हम बैलेंसी यानी संयोजकता के नाम से जानते हैं। अब बताओ, अपने बाहर वाले कोष को क्या करना है, अष्टक पूर्ण करना है, तो या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। इसलिए हमारी कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है ना, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 होती है, ठीक है। अगला, पुरुष में गुणसूत्र होते हैं। अब आपको बताना है पुरुष में गुणसूत्र कितने होते हैं, होते नहीं, कितने नहीं होते हैं, अब बताना गुणसूत्र होते हैं मतलब कौन से गुणसूत्र होते हैं। तो आपको मालूम होगा पुरुष में गुणसूत्र होते हैं X, Y। और एक बात और महिला में आपसे कोई पूछ ले, और महिला में, यदि महिला में पूछ लिया जाए तो X होते हैं, ठीक है। इन दोनों में केवल Y का अंतर होता है। Y आ जाएगा तो किसका जन्म होगा, जो बच्चा होगा वो एक लड़का होने वाला है, ठीक है। और यदि XX है तो वो लड़की होने वाली है, ठीक। अगला देखो 53 नंबर में, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है। आपने ओम का नियम पढ़ा ही होगा, तो उसमें किसकी बात होती है, आर वी अनुक्रमानुपाती आई, यही तो होता है, वी अनुक्रमानुपाती आई। तो इसमें कह रहा है इसके बीच ग्राफ क्या है, यदि आई का मान बढ़ता है तो धारा का मान बढ़ता है, यही तो था ओम का नियम, इसी के नियम को कहते हैं वी अनुक्रमानुपाती आई। हाँ, अब इसका हमें ग्राफ बताना है। तो देखो ओम के नियम का जो ग्राफ होता है वो इस तरह होता है,
ये आपका हो गया, ये हो गया V, ये हो गया I, मतलब V और I को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतनी धारा बढ़ेगी, जितना धारा कम होगी उतना वोल्टेज बढ़ेगा। किस रूल से? V अनुक्रमानुपाती I से। इसलिए इसका ग्राफ क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलता है, अर्थात एक सीधी रेखा में, कहीं घूमता नहीं है, अर्थात कह सकते हैं हमारा आंसर होने वाला है सरल रेखा। मतलब सरल रेखा में हमारा V और I का ग्राफ बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि V अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुक्रमानुपाती होता है किसके? V और I के, ठीक। अगला यूरेनियम होता है। यूरेनियम क्या है? धात है, अधात है, उपधात है, और बहुत खतरनाक आदमी है यूरेनियम, ठीक है। आप जब क्लास 11th या 12th में जाओगे तो इसको और बताया जाता है। फिलहाल आपको क्लास 10 के बेस पे ये बताना है यूरेनियम क्या है। तो यूरेनियम जानते हो, एक धात है, ठीक है, एक मेटल है, एक धात होती है, ठीक। इस बात को दिमाग रखना, यूरेनियम एक धात होता है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, मतलब जल में कोई कीटाणु ना रहे, बनाने के लिए किस उपयोगी पदार्थ का उपयोग किया जाता है? मतलब हमें पानी को स्वच्छ रखना है कि उसमें कोई कीटाणु ना रहे, तो हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? तो देखो आपके क्वेश्चन के अनुसार दो आंसर है। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर है, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ये क्या करेगा कि यदि आप इसे पानी में डाल देते हो तो उसमें जो जीवाणु हैं वो नहीं रह पाएंगे। और दूसरा एक और हो सकता है जो आपके ऑप्शन में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन दो आंसर हो सकते हैं। एक होता है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस होता है, ठीक है। फिलहाल आपको किस पे आंसर देना है? ब्लीचिंग पाउडर पे, ठीक है। अब देख लो और इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, ठीक है। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, बाय।